दोस्तों अगर आपको या आपके परिवार में किसी को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो युवा हो, अगर भूलने की बीमारी है और अगर हम आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों ब्रेन को तेज करने वाला यानी कि ब्रेन बूस्टिंग पाउडर बनाना बताएंगे। इस ब्रेन बूस्टिंग पाउडर को बनाने में किन किन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाएगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, बनाने का तरीका क्या है और प्रयोग करने का क्या तरीका है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों सब लोग अपने दिमाग को तेज कर सकें। आज के समय में जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इसे दूर कर सकें, क्योंकि इसमें उन ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है जो कि स्ट्रेस को कम करते हैं, भूलने की बीमारी को दूर करता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं। और मित्रों आपको अंत में एक ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जिसे अपना करके आप अपने पूरे शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति जितनी ही जानकारी हमारे पास होगी हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। जो चीज़ें हमें नुकसान करती हैं उनका प्रयोग ना करके हम अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उस पाउडर को बनाने में किन किन औषधियों का प्रयोग होगा उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहली जड़ी बूटी है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी हमारे दिमाग को तेज करती है, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोस्तों इसमें कई और सारे प्रोटीन्स विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। दूसरी चीज़ है जो दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है, ये दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज बना सकती है, वो है शंख पुष्पी। केसर, बादाम, अखरोट, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, हरी इलायची, काली मिर्च और धागे वाली मिश्री, इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब कितनी कितनी मात्रा में लेना है उसके पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं बादाम, बादाम में कई प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। आप देखते होंगे लोग अपने बच्चों को रात में भी बादाम भिगो करके उन्हें सुबह खाने के लिए देते हैं। अखरोट में विटामिन बी 12 पाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कद्दू के बीज में दोस्तों कई प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, खास करके इसमें जिंक, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। हरी इलायची और काली मिर्च दोस्तों एक कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करती है। और धागे वाली मिश्री में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर को ताकत देता है, एनर्जी देता है। अब चलिए ले जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है और कैसे कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों आपको चाहिए ब्राह्मी 50 ग्राम, शंख पुष्पी 20 ग्राम, केसर 1 ग्राम ले सकते हैं, बादाम आप 200 ग्राम से 250 ग्राम ले सकते हैं, अखरोट आप ले सकते हैं 100 ग्राम से 150 ग्राम, कद्दू का बीज आप ले सकते हैं 125 ग्राम, अलसी का बीज लेना है आपको 100 ग्राम, हरी इलायची लेना है 8 से 10 ग्राम और काली मिर्च लेना है दोस्तों आपको 5 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद ब्राह्मी शंख पुष्पी, ब्राह्मी और शंख पुष्पी को पहले आप सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद अलग से इसका पाउडर बना लीजिए। बादाम को अच्छी तरह से पहले धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे सुखवा करके और इसे क्या करना है, हल्की आंच में भूनना है। अखरोट और कद्दू के बीज को भी भूनना है, अलसी के बीज को भी भूनना है, हरी इलायची, काली मिर्च को भी हल्के हल्के सब भून लेना है स्लो आंच पे। भूनने के बाद अब इसमें केसर मिला कर के सारी चीज़ों को अलग से पाउडर बना लीजिए।
सारा पाउडर मिक्सर में डाल के आप बना लीजिए। अब आप जो ब्राह्मी और शंखपुष्पी का पाउडर बनाएँ उसे भी ले लीजिए। सारा पाउडर और इसी में आप ले लीजिए धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री ले लेंगे तो इसका स्वाद बदल जाएगा, स्वाद बढ़ जाएगा और आपके शरीर को मिलेगा इमीडिएटली एनर्जी। अब इसके बाद इस पाउडर को बना कर के, मिला कर के अच्छी तरह से किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब काँच के डिब्बे में रखने के बाद इसी पाउडर का प्रयोग करना है। कैसे करना है, कितनी मात्रा में लेना है? दोस्तों इसी में से 10 ग्राम से 15 ग्राम यानी 2 चम्मच से 3 चम्मच पाउडर सुबह-शाम, सुबह-शाम गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप इसका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, सुबह-शाम जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो सुबह आप तो भरपेट खाना खा सकते हैं, लेकिन शाम के समय में सिर्फ़ आधे पेट खाना खाना है। भरपेट खाना नहीं खाना है और रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप खाइए। हो सके तो सूर्य डूबने के पहले खाना खा लीजिए और सूर्य डूबने के खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस पाउडर का दूध के साथ प्रयोग करिए। हाँ, लेकिन दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे लिए दोस्तों लाभदायक नहीं है। घर का दूध हो, चाहे गाय का हो या भैंस का हो, अगर दूध घर का नहीं है तो आप दोस्तों गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। कितने दिन तक लेना है? दोस्तों इसे आप लगातार 3 महीने लीजिए। 3 महीने के बाद 1-2 महीने इसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए यानी मत प्रयोग करिए। इसके बाद चाहें तो फिर 1-2-3 महीने आप ले सकते हैं। फ़र्क दोस्तों आपको तुरंत दिखने लगेगा 10 दिन के बाद। बस एक बात का ध्यान देना है, जितने दिन तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं खाएँगे, चीनी, मैदा, रिफ़ाइन से बनी हुई चीज़ें नहीं लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, शराब और धूम्रपान का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। इन पाउडर का जब तक आप प्रयोग करेंगे, इसके साथ-साथ आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे रोज़ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक या दौड़ लगाना है, जिससे दोस्तों आपके शरीर को इसका सारा फ़ायदा मिले। दोस्तों जब आप योगा, मॉर्निंग वॉक करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो शरीर में ब्लड फ्लो बढ़िया से होता है। इसलिए इस पाउडर का प्रयोग करते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान देंगे और अपने खाने-पीने में हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करेंगे। अनाज कम लेना है, सब्जियाँ, फल, सलाद ज़्यादा मात्रा में लेना है। इस तरह से दोस्तों अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ-साथ आप रात का खाना रोज़, एक ही दिन नहीं रोज़ सूर्य डूबने के पहले खाइए, दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। इसके लिए जल्दी खाइए और जल्दी सोने का प्रयास करिए, जिससे दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें और ऐसा संभव है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।